अंशु, सुप्रीम कोर्ट द्वारका कोर्ट से हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त पवन खेड़ा को लेकर असम पुलिस द्वारका कोर्ट दिल्ली में पहुंच चुकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने भी अपनी आवाज उठा दी और वहां भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। खेड़ा ने गलती में बयान नहीं दिया, असम पुलिस ये कह रही है। लीजिए बयान अब असम पुलिस की तरफ से भी आ गया। असम पुलिस ने गंभीर में वीडियो दिखाया है, तो अब हम सीधे अगर ऐसा असम पुलिस ने कह दिया है, हिमांशु जो बात संजय कह रहे थे, क्या अब वो सिद्ध होती जा रही है कि ये मामला सिर्फ वही है बयान वाला? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लग रहा है कि बिल्कुल बयान को लेकर के ही ये पुलिस का एक्शन है। और क्योंकि दिल्ली पुलिस तो देखिए चुप थी, असम पुलिस की तरफ से ही ये बयान दिया गया था और असम पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी वो काफी सीवियर थी। देखिए उसमें 120B भी लगाया था, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी इसमें धारा जोड़ी गई थी। तो अब देखिए पुलिस की टीम जब लेकर के निकली थी, उसके बाद से पुलिस की टीम सीधे कोर्ट न आकर के बल्कि सही दूसरे रास्तों की तरफ गई है। तो शायद मेडिकल कराने या फिर कुछ और जो प्रोसीजर है उसके लिए पुलिस गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी साथ में है, पवन खेड़ा के जिस गाड़ी से लेके निकले हैं। इसके अलावा असम पुलिस के लोग हैं और जिस तरीके से जो बयान लेकर के जो बयान आया था सामने, उसी को लेकर के ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी। देखिए सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं शहीद, उन्होंने अलग अलग जगहों पर उसके बाद शिकायतें दी थी, जिसमें से कुछ जगहों पर FIR भी दर्ज की गई थी। लेकिन असम पुलिस उसमें से तुरंत FIR करने के बाद असम पुलिस ने कार्रवाई भी की, दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि आज पवन खेड़ा और अपने साथियों के साथ वो रायपुर जाने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने पवन खेड़ा को वहीं पर एयरपोर्ट पे रोका और अब इंतजार है। देखिए कोर्ट के बाहर तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको मेन गेट पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी, हालांकि ये जो सिक्योरिटी है ये आमतौर पर इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पवन खेड़ा को लेकर के पुलिस यहाँ पे कभी भी आ सकती है। तो पूरी तरीके से जो मामला है, किस तरीके से क्या सबूत रखती है पुलिस कोर्ट के अंदर जब पहुंचती है, आसाम पुलिस पहुंचती है, तो वो क्या कुछ सबूत सामने रखती है कोर्ट के, किस तरीके से अपनी FIR को डिफेंड करती है और क्या कह के रिमांड की मांग करती है, प्रोडक्शन रिमांड की मांग करती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार हिमांशु, हम जल्दी से संजय से एक रिएक्शन ले लेते हैं, आपके पास दोबारा आते हैं। विस्तार से आपने जानकारी दी है। संजय, क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से? अपडेट ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पीठ के सामने वो वीडियो दिखाया गया, जिस वीडियो में ये बयान दिया गया था कि नरेंद्र गौतम दास मोदी, और फिर उन्होंने बोला कि नाम क्या है उनका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये दिखाया गया बार बार और उन्होंने कहा कि क्लिप में वो चीज नहीं है, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। लेकिन ASG ऐश्वर्या भाटी लगातार ये बोल रही हैं कि उन्होंने माफी मांगने के अलावा ये जानबूझ कर दिया गया बयान है, क्योंकि जब लोगों ने करेक्ट करा उसके बाद भी उनका ये कहना है कि आगे भी उन्होंने इस तरह की चीजें रिपीट की, जिससे कि ये नहीं लगता कि वो अनजाने में दिया गया स्लिप ऑफ टंग था, सिंपल ये जानबूझ कर दिया गया बयान है। और लगातार कोर्ट ने अभी ये भी बोला कि एक उपाय ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दे और फिर सुनवाई FIR एक जगह क्लब करने की इनकी मांग है, तो उस पर कोर्ट विचार करेगा। लेकिन जब ये कहा गया कि क्या उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए और उसके बाद फिर वो अपना काम कर ले, इसके बाद आगे सुनवाई हो, तो इस पर भी ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामला इतना गंभीर है कि इसमें अभी तुरंत पूछताछ की जरूरत है, लिहाजा अभी इनको अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। सुनवाई चल रही है और इसमें अलग अलग तरह से, यानी कपिल सिब्बल लगातार ये बता रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी लगातार बता रहे हैं कि जो बयान दिया गया, अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार कहा कि बयान दिया गया वो अनजाने में था, वो एक स्लिप ऑफ टंग था, एक भूल से दी गई बात थी, जानबूझकर नहीं कहा गया। लेकिन दूसरा पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये बिल्कुल जानबूझकर दिया गया बयान था। प्रधानमंत्री के पिता के नाम के साथ जिस तरह से न केवल संजय दोबारा आ रहे हैं आपके पास, जल्दी से एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगे, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं और इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ा बिल्कुल ना जाए। सबसे पहले तो ये कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। पवन खेड़ा को मोदी के नाम पर कंफ्यूजन हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत होगा और ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात सुप्रीम कोर्ट की हुई। अब सीधे हिमांशु आपके साथ कौन है, क्या वो
और ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए द्वारका कोर्ट पहुंचते हुए, और ये बहुत ज्यादा हलचल एकदम तेज हो गई है। पुलिस, भारी संख्या में पुलिस और ये गाड़ी में बैठे हुए पवन खेड़ा, यानी कि ये द्वारका अदालत पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस भी हालांकि यहां पर मौजूद है, इस गाड़ी में दिल्ली पुलिस मौजूद है, लेकिन गिरफ्तारी जो हुई है वो असम पुलिस ने की है। असम पुलिस ने गिरफ्तारी की है और द्वारका अदालत में ही मौजूद हैं हिमांशु बताइए। देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस शायद हम कह सकते हैं कि अभी यहां पहुंचने में उसे थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो, क्योंकि वहां पर देखिए जो सारी एफआईआर हुई हैं, कांग्रेस की मांग है कि उन सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, क्योंकि यूपी में एफआईआर हुई है, यूपी के अलग अलग शहरों में एफआईआर हुई है। लेकिन यहां पर जो आईओ आए थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो जो धाराएं थी वो देखिए बेहद संगीन लगाई गई थी। 120B, इसके बाद 505, 153, इस तरीके की धाराएं लगाई गई थी, यानी एक सद्भाव जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश, इस तरीके की धाराएं लगाई गई थी। 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो पुलिस जो है वो यहां पर लेकर के कभी भी किसी भी वक्त पुलिस की टीम यहां पर पहुंच सकती है।